बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फूड ट्राइफल, जो कि हर घर में ही बनता है क्योंकि ये बहुत ही इजीली और कम टाइम में झटपट तैयार हो जाता है। और मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में कुछ सीजनल फ्रूट्स के साथ। तो कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्राइफल के लिए केक तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो आप ये बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये बासानी घर में भी बना सकते हैं। तो मैं तो ट्राइफल का केक हमेशा घर में ही तैयार करती हूँ। तो देखिए, पहले मैंने एक बोल ले लिया है और एक मैंने स्ट्रेनर ले लिया है। एक कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहें। एक ब्लेंडर जग लिया है और उसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं और हाफ कप मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है। हाफ कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। याद रहे कि ब्लेंडर जग आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और ये बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है ताकि केक को एक अच्छा सा हमारा कलर मिल जाए। और आराम आराम से अब हम ये डालते जाएंगे पूरा बैटर और मैदे में इसको मिक्स करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जा रही हूँ और केक भी फोल्ड करती जा रही हूँ। 1/3 कप मैंने दूध लिया है और ये दूध हल्का सा नीम गर्म है, तो ये भी हम आराम आराम से इसमें मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है और वो भी इसी में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने फूड कलर और डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा और इसका कलर ऑरेंज चाहिए। देखिए, बैटर हमारा तैयार हो चुका है और जिस डिश में हमें ट्रैफल तैयार करना है तो उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसी में सारा बैटर डाल लूँगी। अवन मैंने 20 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पर और अब हम इसे बेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको हमने टैप कर लिया है और अब इसको हम अवन में डाल देंगे। और जब तक हमारा केक तैयार हो रहा है तो हम अपने ट्राइफल के लिए कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। हाफ कप मैंने इसमें दूध लिया है और इसके अंदर मैं 5 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और तकरीबन बॉइलिंग की तरफ है। तो इसमें मैं अब शक्कर ऐड कर दूंगी 3/4 कप और आप अपनी टेस्ट के हिसाब से मीठा बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। और अब मैं ये कस्टर्ड, ये जो बैटर मैंने तैयार किया था, ये भी मैं इसमें मिक्स करती जाऊंगी और चम्मच भी हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएं। देखिए, अच्छी तरह से मैंने अब इसको मिक्स कर लिया है और कस्टर्ड हमारा अब तैयार हो चुका है। तो इसको अब मैं एक डिश में निकाल लूँगी और इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। और देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक भी ये बेक हो चुका है। तो केक मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। तो इसको मैं अब ढक दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हम अपनी जेलीज तैयार करते हैं। तो मैंने 3 फ्लेवर की जेलीज ली हैं और डब्बे की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने ये सारी जेलीज तैयार कर ली हैं। देखिए, तब तक हमारा केक ठंडा हो चुका है। ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा ये स्पंज तैयार हुआ है। तो इसको ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक तैयार हो चुका है। फ्रूट्स लिए मैंने सीज़न के हिसाब से, तो इनकी भी मैं अब हस्बे ज़रूरत कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने स्लाइसेस में फ्रूट्स कट कर लिए हैं
और ये मैं अब साइड्स में इनको लगाती जाऊंगी। ये मैंने शुगर सिरप बनाया है और इसमें डिप करने से हमारे फ्रूट डिसकलर नहीं होते और इनका कलर बहुत देर तक बरकरार रहता है। तो ये भी एक टिप है, तो ज़रूर आजमाइएगा। थोड़े से ग्रेप्स मैंने साइड्स में लगा दिए हैं और अब इनके ऊपर मैं कस्टर्ड स्प्रेड कर दूंगी। यानी कस्टर्ड की अब हम एक लेयर लगा देंगे इस पर। जेलीज देखें मैंने इस तरह से क्यूब्स कर ली हैं, तीनों ही फ्लेवर, और वो भी मैंने इस तरह से सेट कर लिए हैं। फ्रूट्स की कुछ स्लाइसेस कर लिए हैं और वो भी मैं इनके ऊपर अब एक और लेयर लगा दूंगी सारे फ्रूट्स की। अब मैंने पाइपिंग बैग में कस्टर्ड फिल कर लिया है और इस तरह से मैं अब पूरे ट्रैफल पर ये ड्रिजल करती चली जाऊंगी। हाफ कप मैंने क्रीम व्हिप की है और इसके ऊपर अब लगाती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से, तो इसकी भी मैंने अब ड्रॉप्स लगा दी हैं। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से अपनी मर्ज़ी से अपना ट्रैफल डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अपना ट्रैफल डेकोरेट किया है। और देखें तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा फ्रूट ट्रैफल। और खाने से पहले इसे आप बहुत अच्छी तरह से इसे चिल कीजिएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा ये ट्रैफल तैयार हुआ है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।